दोस्तों कल श्री राम अयोध्या वापस आने वाले हैं। कल यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है और इसके साथ पूरा भारत अगर आप देखें तो राममय हो चुका है। इसके साथ अगर आप देखें तो सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व भर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान से लेकर यूके से लेके यूएस से लेके अफगानिस्तान नेपाल तक के हिंदुओं ने अलग अलग उपहार भेजा है। प्राण प्रतिष्ठान के पहले अलग अलग भेंट भेजा है और वो भी अपने आप को अयोध्या के इस मंदिर से जोड़ना चाह रहे हैं कि उनका भी भेंट वहां पर रहे, उनके द्वारा भेजा गया जल वहां पे श्री राम पर उनको चढ़ाया जाए। दोस्तों इससे अगर आप देखें तो एक बात समझ आ रही है कि विश्व भर के जो सनातनी हैं उनको अयोध्या उनका केंद्र के रूप में मिल रहा है। दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात बहुत गहरी है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजरने वाला है 22 जनवरी को। पैराडाइम शिफ्ट यानी दोस्तों आमूल चूल परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण रूप से सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं अरे मंदिर बन गया अब क्या गरीबी दूर हो जाएगी, क्या इन्फ्लेशन आ जाएगा? वो वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो उन सबको भी बताना बहुत आवश्यक है ये मंदिर क्या बदलने वाला है। ये मंदिर जो डीएनए है भारत का, वो हमेशा के लिए अगर आप देखें तो वापस हम उसे रिक्लेम करने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आइए देखते हैं ये जो 1528 से जो हमने हमारी अगर आप देखें तो भारत में रहने वाले जो सनातनी हैं उन्होंने जो अगर आप देखें तो एक सफर शुरू किया 2024 में जाके अयोध्या में वो खत्म होने वाला है। श्री राम वापस अयोध्या आने वाले हैं। पर सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या ढोंग भारत के कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया हैं वो कर रहे हैं और वो कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। तो उनके सवालों का जवाब भी आज के वीडियो में ही ढूंढने हम वाले हैं। हमको बहुत विश्वास है आपकी पार्टी पे कि आप हमें राम मंदिर बना के देंगे। आप क्यों नहीं बना रहे? केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ये जरूर लोगों को लगता है कि आस्था नहीं है, सिर्फ 2019 के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए राम मंदिर का शिगुफा छोड़ दिया जाता है। यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। ऑर्डिनेंस लाओ ना सर, राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर हमारी आस्था का इशू है, हमको भव्य राम मंदिर देखना है सर, ऑर्डिनेंस लाइए ना। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे, तो प्रधानमंत्री भी राम भरोसे ही रहने वाले हैं। आपको राम जी के दर्शन कराएंगे, जाके दर्शन करो, राम मंदिर बन रहा है बिहार। दोस्तों आप देख सकते हैं इनको किस प्रकार से जो दुख पीड़ा दर्द इनके मुंह में आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, 2018 में ये किस प्रकार से पाखंड कर रहे थे। अब जब राम मंदिर बन गया तो इनको ये भी नहीं देखा जा रहा। पर इन्होंने कुछ सवाल उठाया है, राम मंदिर बनने से क्या होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे टेम्पल इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बात करने वाला, मंदिर इकोसिस्टम एक अलग है, वो अपने आप में एक बड़ा वीडियो बनने वाला है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कैसे आप, मैं, हर सनातनी, हर भारतीय अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देने वाला है। कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, कहना गलत होगा, ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है जिसको छुपा दिया गया था। अब हम प्राउडली अपनी आइडेंटिटी क्लेम कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार के कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि रंग में भंग डालने का प्रयास करेंगे और ये इंटरनेशनली सपोर्टेड है। आप देख सकते हैं बीबीसी में भी किस प्रकार से कहा जा रहा है कि अरे देखो जो अयोध्या का मंदिर है वो तो मस्जिद तोड़ के बनाया गया है। उसके पहले क्या था वो इतिहास भूल जाते हैं। उसके पहले मंदिर था, कितनी बार वो मंदिर को किस प्रकार से इन्वेडर्स ने तोड़ा है वो सब किसी को याद नहीं होता। वो सब ये बात नहीं करते, इनके लिए इतिहास वहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों अब ये इनके मन में एक डर है कि ये तो हिंदू वेटिकन बन रहा है। अब हिंदू वेटिकन से ये क्यों इतने घबराए हुए हैं? दोस्तों अगर क्रिश्चियन का एक वेटिकन सिटी है तो बड़ी अच्छी बात है। ये बड़े बड़े नेता जाते हैं, पोप ऐसे हाथ आगे फैला देते हैं और उसके अंगूठी को चूमते हैं। अभी रिसेंट तस्वीर आई थी, वो चूमने नहीं दे रहे थे, पोप जो है कोई चूमने जा रहा तो ऐसे हाथ हिला दे रहे थे, कोई दूसरा आया फिर हाथ हिला दे रहे थे, मजे ले रहे थे। बाद में पूछा गया अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, कह रहे कि अरे इन्फेक्शन का डर है। पोप है, हमने तो यहाँ तक देखा है कि भारत में जो छोटे मोटे भी पादरी हैं वो भी व्हील चेयर वाले को खड़ा कर देते हैं और सबके सब लोग
कुछ स्लोगन देके नाचना शुरू कर देते हैं। क्या है वो मेरा, मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में बता सकते हैं। खैर, इस प्रकार से अगर क्रिश्चियंस का वेटिकन है तो बड़ा अच्छा है, कैथोलिक क्रिश्चियंस वहां जाएंगे और उनके लिए वो पोप ने जो कह दिया वही फाइनल वर्ड होगा। वो पोप अगर आप देखें तो खुद इतिहास में अगर आप देखें तो कितने ज्यादा, अगर आप देखें तो अलग अलग कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं, उसके बाद भी वो पोप का अपना एक देश है, वो वेटिकन बनाए तो दुनिया को बड़ा अच्छा लगता है। इस्लाम की बात करें तो मक्का मदीना उनका है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम ओनली सिटी मक्का है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और कोई नहीं जा सकता, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम्स का ये गढ़ है। दुनिया भर के क्रिश्चियंस वेटिकन की ओर देखते हैं, दुनिया भर के मुस्लिम्स मक्का की ओर देखते हैं। तो ये सब तो इंक्लूसिव है, यही तो है रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। भारतीयों को यही बताया जाता है, लेकिन हिंदू इस प्रकार का एक सेंटर नहीं बना सकता। यहां पे दोस्तों यही है ये जो कॉन्स्पिरेसी जो कि आज तक हमारे ऊपर थोपी गई है, जिसको अब आज हम जानेंगे कि कैसे राम मंदिर बनने के बाद चीजें हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी उसकी भी बात करते हैं, पर दोस्तों उससे पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा एक बात। क्या वेटिकन बनाया जा रहा है, हमें ऐसा भले लगे, लेकिन क्या सरकार कह रही है क्या कोई वेटिकन बन रहा है यहाँ पे? सरकार ने कभी नहीं कहा। क्या अयोध्या को एक अलग यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया है? बिल्कुल नहीं, ना ऐसी डिमांड रही है, ना ऐसी मांग रही है, कुछ भी वैसा नहीं है। तब इनमें इतना ज्यादा डर है, विदेश में भी और देश भर में भी। आपको मैंने वो मीडिया वाले जो पत्रकार थी, सो कॉल्ड पत्रकार, उनका भी वीडियो क्लिपिंग दिखा दिया। उनको भी आइए आज के इस वीडियो में हम उनके सवालों का भी जवाब बताते हैं, और किस बात से वो घबराती हैं वो भी इसमें देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप हमें आर्थिक सपोर्ट जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप दे सकते हैं। ये यूपीआई कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पर आप सपोर्ट हमें कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएगा, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप हमें पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी जिस प्रकार की भी आपकी आर्थिक क्षमता है उस प्रकार से आप सपोर्ट करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा आपका। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं, पर सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार जो कहा जा रहा है अयोध्या इज द न्यू वेटिकन कितना सच है। दोस्तों मुझे कोई परहेज नहीं है अगर अयोध्या वेटिकन बन जाए, मैं तो चाहता हूं एक सेंटर होना चाहिए, और वो सेंटर के रूप में आप देख भी रहे हैं। दोस्तों यूके पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे हुए, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है, एक वीडियो भी बनाया है इस पर डेडिकेटेड। यूके में किस प्रकार से वहां के जो मंदिर है, जो वहां पे जो हिंदू संगठन है, उन्होंने भी अपना अपना भेंट अयोध्या भेजा है, क्योंकि वो भी इस जो बड़ी चीज हो रही है, कल होने वाली है, उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। यूके की बात करें तो वहां कार रैली निकल रही है, आरती निकल रही है, और अयोध्या राम टेम्पल इवेंट पूरे यूके में अगर आप देखें तो जोर शोर से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। यूएस की भी यही कहानी है, आप देख सकते हैं वहां पर भी इसी प्रकार के न्यूज आ रहे हैं। तो दोस्तों विश्व भर के जो सनातनी हैं वो अयोध्या का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों यूके यूएस तक तो समझ आता है, नेपाल भी समझ आता है। आप नेपाल में भी देख सकते हैं 3000 गिफ्ट आए हैं, 500 डिवोटी राम जानकी टेम्पल जनकपुर से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो भी अपने साथ ढेर सारा भेंट लाए और वो भी अपने आप को अयोध्या से जोड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे वो बात अलग है, भारत में जैसे कुछ पॉलिटिशियन है जो कि आज तक सनातनियों को तोड़ते रहे हैं, कुछ वैसे ही वहां पर भी पॉलिटिशियन है। ये चाइना का जो पपेट है पीएम ओली, एक जमाने में पीएम था, इसको फिर भारत ने, मैंने बनाया है वीडियो कैसे निकाला है ना। तो वो पीएम ओली ने कहा था अरे असली अयोध्या तो नेपाल में है, लॉर्ड राम नेपाली थे। अरे छोड़िए ना जनाब, ये सब क्या बातें फिजूल के कर रहे हैं। सच्चाई तो क्या है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन सनातनियों को तोड़ने का काम छोड़िए। लेकिन इनकी जो रोटी है, पॉलिटिकल रोटी, वो इसी से सिकती है, और भारत में भी यही होता है। लेकिन दोस्तों जैसे नेपाल में इस पीएम को वहां के लोगों ने तमाचा लगाया है उनके गाल पे, वैसे ही भारत में भी इस प्रकार के पॉलिटिक्स करने वाले जो हैं उनके गाल पे भी तमाचा पिछले कई सालों से लग ही रहा है, आप जानते ही हैं। दोस्तों कमाल की बात क्या है जानते हैं? पाकिस्तान, वहां पे शारदा पीठ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ऐसे भारत का हिस्सा है लेकिन इस वक्त पीओके में है। तो वहां से भी होली वाटर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रिश्चियन कुछ हो, होली वाटर कहना गलत होगा, पवित्र जल
उन्होंने भिजवाया है अयोध्या में कि उनका पवित्र जल भी श्री राम को अर्पित किया जाए। दोस्तों अब देखिए, पीओके से ये डायरेक्टली भारत नहीं आया, पीओके से शारदा कमेटी ने इसको यूके भिजवाया है, क्योंकि डायरेक्ट कुरियर सर्विस नहीं है, और यूके से भारत आया है। जाहिर सी बात है, पीओके में ये कुरियर सर्विस जो प्रोवाइड कर सकते थे ये एक मुस्लिम थे, तो उन्होंने ये काम किया है। और भारत में एक मीडिया का वर्ग है जो कि यही दिखा रहा है कि मुस्लिम लेके आया, मुस्लिम लेके आया, ये बात छुपा रहे हैं कि ये शारदा कमेटी ने भिजवाया है। वैसे जिन्होंने भेजा उनको भी बहुत बहुत नमन, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमें खुशी है कि आपने हमारे अयोध्या में इस प्रकार से पवित्र जल भिजवाने का नेक काम किया। पर दोस्तों ये जो किया है वहां के सनातनियों ने किया है, शारदा कमेटी के लोगों ने पवित्र जल भिजवाया है। ये आपको याद दिला देता हूं, पाकिस्तान का आज भी हालत वही है। एंटी इंडिया ट्विटर कैंपेन अगेंस्ट राम मंदिर वो चला रहे हैं, आप न्यूज चाहें गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहां पे आपने देखा कैसे यूएस, यूके, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भी जो सनातनी हैं वो भी सारी दुश्वारियों को झेलते हुए, जो समस्याएं हैं उनको झेलते हुए, रास्ता बनाते हुए काबुल कुबा नदी से वो भी अपना पवित्र जल अयोध्या भिजवाए हैं कि वो भी अर्पित किया जाए। और भारत में तो आपको मालूम ही है, हर राज्य से कुछ ना कुछ अयोध्या जा ही रहा है ना। दरभंगा महाराज ने भी कुछ भिजवाया है, गुजरात ने कुछ, तमिलनाडु ने कुछ, अलग अलग मंदिर हैं, सब ने कुछ 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 अयोध्या भिजवाया है, क्योंकि पूरा भारत का सनातन जो वर्ग है वो सब इससे जुड़ चुका है। और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर का सनातन अयोध्या की ओर देख रहा है, अयोध्या उसका गढ़ हो रहा है। तो आखिरकार अयोध्या ने क्या बदल दिया है हमेशा के लिए, जिस वजह से ग्लोबल मीडिया हो, लेफ्टिस्ट मीडिया हो, भारत की लेफ्टिस्ट मीडिया हो, जैसा मैंने आपको दिखाया एक रैंट, वो सभी क्यों इतना ज्यादा हक्का बक्का हैं? क्या अयोध्या ने बदला है? दोस्तों अयोध्या ने भारत का जो डीएनए है वो हमेशा से हमने रिक्लेम कर लिया है। अब दोस्तों भारत में जो सनातनी हैं उनको अपनी आइडेंटिटी समझ आई है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अब तक ये आइडेंटिटी कहां थी दोस्तों? अब तक अगर आप देखें तो हम अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस नहीं कर रहे थे, हम रियलिटी से दूर थे, हमको एक काल्पनिक दुनिया में रखा गया था। अब हमारे ज्ञान चक्षु खुले हैं। दोस्तों अब तक भारत की आइडेंटिटी क्या थी? आर्किटेक्चर है तो ताजमहल है, बाकी आपको तो मालूम ही है, गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती थी, है ना, भाई भाई, भाईचारा, ये सारी बातें बड़ी अच्छी बातें हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर होता है जो भाईचारा होना भी चाहिए। दोस्तों अगर कोई कहे कि भारत में जो हिंदू थे और जो पारसी रहे उनमें भाईचारा है, बिल्कुल है, बहुत अच्छा लगता है, जो कि वास्तविक रूप में है। अगर कोई कहे हिंदू और यहूदियों में भाईचारा है, हाँ ये यहूदी आए थे, उनके लिए हमने सब कुछ किया था। आप देख सकते हैं गुजरात में एक प्रिंसली किंगडम था, उन्होंने स्पेशली एक शिप जिसमें यहूदी बच्चे थे, उनको भारत में, पोलिश यहूदी थे वो, उन बच्चों को उन्होंने जगह दी, पढ़ाया लिखाया, और जब नाजी चले गए तब उनको वापस पोलैंड भेजा। ये सब सच्चाई है। भाईचारा, सनातनी वैसे ही रहे हैं, वो हमेशा से अहिंसा का रास्ता हमेशा से फॉलो करते रहे हैं, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझ के उनका निवारण किया है। पर दोस्तों कई बार इसमें अगर आप देखें तो सामने वाला इसका फायदा उठा लेता है और कुछ ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा भाईचारा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भारत अंदर से मजबूत होगा तभी आगे बढ़ेगा, लेकिन वो मजबूती सच में होनी चाहिए। हम वास्तविक दुनिया में जिए, काल्पनिक दुनिया में नहीं। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें, सनातनियों की बात करें, तो बाबर से लेके औरंगजेब तक सब ने हमारे सैकड़ों मंदिर ढाए हैं। बाबरी मस्जिद देख ही लिया आपने, वहां तो अब कोर्ट ने कह दिया है। वैसे ही औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि का क्या हाल किया हमें मालूम है, वहां एक अलग अगर आप देखें तो रिक्लेम किया जा रहा है। दोस्तों इन सब ने सैकड़ों मंदिर गिराए। इनके पीछे चले जाइए, इनके पीछे आप चले जाइए तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अन्य जो भी इन्वेडर्स आए उन सब ने यही काम किया है। क्या गजनी, क्या कोई और, क्या गोरी, न जाने कितनी बार किसने कौन सा मंदिर कितनी बार लूटा है, कितने मंदिरों को तोड़ा है। कुतुब मीनार से लेके अलग अलग जगह जो चीजें बनाई हैं, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा और क्या क्या नाम दिया गया है, सभी का सभी अगर आप देखें तो किसी न किसी मंदिर को ही तोड़ के बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे सच्चाई क्या थी? सच्चाई थी कि इन पार्ट, ये सब जो इतिहास का हिस्सा है, आप इनको हमें बताते। दोस्तों इतना ही नहीं, आप गोवा चले जाइए,
गोवा जाएंगे तो वहां पे सेंटर्स हैं, जहां पे चौक है, जहां पे हाथ काटा जाता था सनातनियों का, बीच चौराहे पे हाथ काटा जाता था सनातनियों का पोर्तुगीज के द्वारा, क्योंकि वो सनातनी थे। और वहां पे उसको कंडक्ट करवाते थे कौन? आप देख सकते हैं वहां पे जो उनके जो भी धार्मिक गुरु थे। वैसे ही अगर आप देखें गोवा की बात करें तो वहां पे कुछ मंदिर हैं जहां पे अंकित किया गया है उनकी क्या क्या, किस किस चीजों के थ्रू वो गुजरे हैं, तब जाके आज वो मंदिर वहां पर आपको देखने मिल रही है। उनके पूर्वजों ने क्या क्या गुजरा है वो सब वहां पे दिख रहा है। तो दोस्तों ये सब इतिहास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये हमें नहीं बताया गया। ये टीपू सुल्तान जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसको तो हीरो बना के पेश किया गया था। मुझे आज भी याद है बचपन में टीपू सुल्तान प्रोग्राम टीवी सीरियल आया करता था, हम सब खेला करते थे, मैं टीपू अंग्रेज को गोली मारूंगा। किसी ने नहीं बताया कि इस टीपू ने किस प्रकार से सनातनियों पर, हिंदुओं पर जुल्म ढाया था, वो सब व्हाइट वॉश कर दिया गया। अब दोस्तों चलिए हम फिर भी इतिहासकारों को माफ कर देते हैं कि चलिए नया भारत 1947 में ये लोग बनाना चाह रहे थे, जिसमें एक बंटवारे के बाद इनको लगता होगा कि चलिए अब ये सब भूल जाते हैं, वापस से नई शुरुआत करते हैं। चलिए आपको मैंने इतना मार्जिन दे दिया। पर उसके बाद 1990s में जब ये हुआ, कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, तब तो हमें बताते उसको भी कहीं ना कहीं हमने गायब कर दिया। आज तक कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों ये इतिहास का हिस्सा है। बार बार आपको एक विशेष वर्ग से यदि समस्या हो रही है, उसके बाद भी आपको बताया जा रहा है कि नहीं भाई भैया सच्चाई भी तो जरूरी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करना भी आवश्यक है, और तभी जब आप सच्चाई एक्सेप्ट करेंगे तभी सोल्यूशन निकलता है। सामने वाला भी अपने अंदर देखता है और अपने अंदर चेंजेस लाता है, लेकिन बिना एक्सेप्ट किए कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं निकलता। तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो भारत का इस राम मंदिर बनने के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। भारत को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है। ये नई आइडेंटिटी जिसमें वो अपने आप को एक नए तौर पर देखने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं न्यू आइडेंटिटी? दोस्तों हर देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसको अपनी आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। हम कंफ्यूज स्टेट में थे, हमारी क्या आइडेंटिटी है? खुद को हिंदू कहने में हम शर्माते थे, खुद को सनातनी कहने में हम शर्माते थे, सच्चाई को देख के मुंह मोड़ लिया करते थे। क्यों हम थे ऐसे? क्योंकि हमें डर लगता था, कहीं ना कहीं हमें डर लगता था कि हमें कोई सेक्युलर नहीं कहेगा तो कैसा लगेगा। अरे सेक्युलर की डेफिनेशन ही गलत है, हमें ब्रेन वॉश किया गया था, वो चीजें बदल रही हैं। कैसे दोस्तों न्यू आइडेंटिटी हमारी बन रही है। यहां आइडेंटिटी बड़ी जरूरी है। यूएस की बात करते हैं, उनका प्रेसिडेंट आता है, किस पे हाथ रखता है? बाइबल पे, होली बाइबल की कसम खाता है। आप देख रहे हैं यहां पे क्रिश्चियन वैल्यूज हैं। क्रिश्चियन कितने एनजीओज हैं जो कि यूएस के द्वारा सपोर्टेड हैं, जो कि दुनिया भर में ऑपरेट करते हैं। दोस्तों यूके की बात कीजिए, बिशप्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, आप देख सकते हैं क्रिश्चियन वैल्यूज है। इजराइल की बात कीजिए, क्लियरली ज्यूइश वैल्यूज हैं। चाइना की बात कर लेते हैं, चाइना की वैल्यू क्या है? चाइनीज वैल्यूज है। इतना ही ज्यादा है कि अगर वहां पे जो मस्जिद में डोम थे, जो मीनार थे, उन डोम को, उन मीनार को हटा के चाइनीज आर्किटेक्चर में तब्दील कर दिया गया। क्यों? चाइनीज वैल्यूज। हर देश को मालूम होता है उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसकी क्या वैल्यू है, किस वैल्यू को हमें खुद को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन भारत कंफ्यूज स्टेट में था, अब ये भारत बदल रहा है, अब ये अपनी आइडेंटिटी को समझ रहा है। अब तक हमें लगता था कि हमारी आइडेंटिटी 1947 में बनी है। हमको लगता था भारत तो भैया एट द डॉन ऑफ मिडनाइट, क्या एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। उसके पहले तो हम मृत थे, हमें तो जीवन ही 1947 को मिला, महामहिम। उससे पहले तो जीवन ही कुछ नहीं था, चाचा नेहरू आए, भारत बना दिए, उसके पहले भारत ही नहीं था। हमारी आइडेंटिटी 1947 से ही शुरू हुई, हमको यही लगता था। लेकिन इस राम मंदिर से अब हम अपनी आइडेंटिटी को समझ पा रहे हैं। ये आइडेंटिटी कोई 1947 की नहीं है, 1857 की नहीं है, ये आइडेंटिटी 800-700 एडी की भी नहीं है। ये आइडेंटिटी बरसों पुरानी है। जब से
ये भूखंड रहा है 3 सागरों के बीच में, ये जो भूखंड है भारत, ये वो आइडेंटिटी है जिसको अब हम एम्ब्रेस कर रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी अब पीछे से स्टार्ट हो रही है, जब से ये भूखंड बना है वो हम अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, जिसमें जब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की तो कैलाश टेम्पल की भी बात होगी। मैं नहीं कह रहा कि आप ताजमहल को इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, वो भी आइडेंटिटी का हिस्सा है, लेकिन आप कैलाश मंदिर को इग्नोर नहीं कर सकते, आप बृहदेश्वर मंदिर को इग्नोर नहीं कर सकते, आप कोणार्क को, द्वारका को, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, या गुवाहाटी के कामाख्या को किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। भारत की बात होगी तो इन मंदिरों की भी बात होगी। हमारी आइडेंटिटी क्लियर है, अब हमको समझ आ गया है। ये जो राम मंदिर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे CNN भले कह रहा है बरसों पुराना हिंदू नेशनलिस्ट सपना पूरा होने जा रहा है, सो व्हाट। अब ये जो भारत है ये अपने आप को पश्चिमी लेंस से देखना बंद कर रहा है। हमें नहीं देखना आपके लेंस से। 300 मिलियन का देश है, वो थोड़ा ही बताएगा 1.5 बिलियन के देश को कि आपको खुद को कैसे आइडेंटिफाई करना है। हम तय करेंगे हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, ये हमारी सोच है। हम अपने आप को नाम देंगे, आपको हमें नाम देने की आवश्यकता नहीं है। नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट हम क्या है हम बताएंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। दोस्तों ये जो राम मंदिर है ना, ये सिर्फ एक शिलाओं में बना हुआ मंदिर नहीं है, ये एक लाइट हाउस है। ये वो लाइट हाउस होने वाला है जो आने वाली पीढ़ी को बताने वाला है। जब भारत के लोग एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम रास्ते से हटा सकते हैं। जब आप एकजुट होते हैं तो कितने ही रास्ते में विपत्ति क्यों ना आए, उन सब से हम निपट सकते हैं। कल को भविष्य में जब वापस सनातनी बटेंगे, उस वक्त ये राम मंदिर उनको याद दिलाएगा कि आपके पूर्वजों ने किस प्रकार से अलग अलग रास्ते से, अलग अलग माध्यम से, जो अकल्पनीय था, जो कोई सोच नहीं सकता था, उसको 500 साल से चले आ रहे अन्याय को आपके पूर्वज ने हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक दिया है। ये आपके पूर्वजों ने किया। ये राम मंदिर वही लाइट हाउस है जो यही पथ उज्ज्वलित करने वाला है। ये वो मंदिर है जो भारत के DNA का हिस्सा है, जो भारत को याद दिलाएगा, भारतवासियों को याद दिलाएगा कि आपको किस पथ पर चलना है, धर्म का पथ। जी हाँ दोस्तों, वो है धर्म का पथ। वो धर्म का पथ कौन बेहतर बता सकता है? श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके वैल्यूज को आपको इम्बाइब करना है। दोस्तों जब मर्यादा पुरुषोत्तम के वैल्यूज को ये मंदिर कहेगा आपको इम्बाइब करना है, तो वो वैल्यूज हैं जो कि अगर आप देखें तो जस्ट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अहिंसा नहीं है। अगर कोई आपको ललकारता है तो श्री राम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं चुनौती को और उसको उसकी ईंट से ईंट भी बजाते हैं। तो वो वैल्यूज भी है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक गाल पे कोई तमाचा मारे दूसरा गाल ले आओ, वो वैल्यू नहीं है। 1947 से हम अपने आप को देखना बंद कर रहे हैं। अब हम अपने हीरोज को, अपनी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं श्री राम से जोड़ रहे हैं। ये श्री राम सिर्फ और सिर्फ आप अगर देखें तो हाँ, बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है अहिंसा को, लेकिन दानव है तो दानव को कहीं ना कहीं उसका नरसंहार करना भी उतना ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमें आपकी जैसी भी आर्थिक क्षमता है उसके अनुसार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये UPI कोड है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप विदेश में देख रहे हैं तो पेपैल लिंक है, उसके द्वारा भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अन्यथा आपसे बस एक ही निवेदन है, आप हमें आशीर्वाद दें, और वो आशीर्वाद आप सब्सक्राइब बटन दबा के भी दे सकते हैं। ये भी हमारे लिए उतना ही बहुमूल्य है जितना कोई आर्थिक कंट्रीब्यूशन होगा। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अवश्य ही शेयर करें।